माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्या सब चीज़ें हैं, वो हमने अपने पिछले वीडियो में ख़त्म की थी। अब हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर इसी का इंट्रोडक्शन वीडियो का ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब बात करते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की क्या सबसे बड़ी दिक्कत है? हमारा देश, अगर हम अपने देश की बात करें, हमारा देश ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है? ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, इन टॉपिक से हट के थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारा देश ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन को खाने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए और हर चीज़ चाहिए, जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारी वॉन्ट्स तो हैं अनलिमिटेड, हमें चाहिए तो सब कुछ। अगर मान लीजिए हम अपनी नॉर्मली बात करते हैं, जैसे मैं अपने भाई की बताती हूँ आपको। मेरा भाई बाहर रहता है, उसने 12th की और वो बाहर रहने लग गया। अब उसने बताया कि 15,000 रुपये में, एक नॉर्मल सी सिटी में वो रहता है, 15,000 रुपये में उसका पूरा महीना निकल सकता है। रेंट, खाना पीना, जिम की फीस और जो भी उसके छोटे मोटे खर्चे हैं, 15,000 रुपये में एक इंसान अपनी अच्छी लाइफ बिता सकता है, एक अकेला इंसान। ठीक है, अब आपको लेविश जो लाइफ स्टाइल है वो चाहिए, लग्जरी चीज़ें चाहिए, लग्जरी कार, वॉचेस, वो सब चीज़ें चाहिए, तो आपको बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसे की नीड रहेगी। लेकिन अगर एक इंसान को सादा सा जीवन बिताना है तो वो बिता सकता है। तो होता क्या है कि हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, हमें चाहिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अभी कुछ मिल गया तो आगे कुछ चाहिए, अभी वो आगे कुछ मिल गया तो उससे आगे कुछ चाहिए, उससे आगे कुछ चाहिए। ठीक है, तो बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं रिलेटिव टू वॉन्ट्स, हमारी वॉन्ट्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम हैं। एवरी इकोनॉमी फेस 3 फंडामेंटल सेंट्रल प्रॉब्लम, तो हर एक इकोनॉमी जो है वो 3 फंडामेंटल सेंट्रल प्रॉब्लम को फेस करती है। कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम वो होती है, सबसे पहले हम उनके ऊपर बात करते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। टाइप्स, मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। फॉर एग्जांपल, कि किसी भी चीज़ की नीड है, आपको किसी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है और कौन सी टाइप की प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, अब होता है ना कि भाई किसी को, जैसे हम मैगी का एग्जांपल लेते हैं, किसी को मसाला मैगी पसंद होती है, किसी को सिंपल मैगी पसंद होती है, किसी को तड़के वाली मैगी पसंद होती है। अलग अलग टाइप की मैगी, किसी को नूडल्स पसंद होते हैं, किसी को एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए होती है, तो अलग अलग टाइप की मैगी हर एक इंसान को पसंद होती है। तो अब बात आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें किस टाइप की चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में करनी है। भाई लोगों को कितना पसंद आ रही है वो चीज़, उसके अकॉर्डिंगली हम कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से हम प्रोड्यूस करेंगे। दैट मीन्स कि हमें उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर ज़्यादा चाहिएगी, हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करेंगे कि भाई हम लोगों से काम करवा रहे हैं, या फिर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करेंगे। इट मीन्स मशीनरीज का यूज़ करेंगे, पैसे का यूज़ करके हम उस काम को करवाएंगे। थर्ड हमारी प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बना रहे हो, सबसे पहले आप डिसाइड करोगे क्या प्रोडक्ट रहेगा, कितनी क्वांटिटी में बनाओगे, फिर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, भाई लेबर्स को लगाओगे या मशीनरीज लेके आओगे। उसके बाद आप डिसाइड करोगे ये प्रोडक्ट किसके लिए बन रहा है। दैट मीन्स आप अपर क्लास के लिए बना रहे हो, मिडिल क्लास के लिए बना रहे हो कोई प्रोडक्ट, या फिर लोअर क्लास के लिए बना रहे हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आप करोगे फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर रिच पीपल या फॉर पुअर पीपल, फॉर मिडिल क्लास पीपल, किसके लिए आप उस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या आपको प्रोड्यूस करना है, इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी के अंदर आप उसको प्रोड्यूस करेंगे। An economy must decide what goods and services to produce using its limited resources। आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इकोनॉमी को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे आपके उन लिमिटेड रिसोर्सेज से। ठीक है,
अब आते हैं किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे आप ब्रेड, क्लोथ्स, जो कंज्यूमर चाहता है, या यूज़ करेंगे कैपिटल गुड्स, एग्जांपल मशीनरी, फैक्ट्रीज। उसके बाद सिविल गुड्स, फूड, बटर, वर्सेस वार गुड्स, जैसे गन, टैंक, क्या बनाएंगे। डिसीजन रूल्स, एलोकेट रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज एग्रीगेट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, या फिर आप रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करोगे कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके गुड्स से सेटिस्फाई रहे। ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, आपको किस तरीके से उन गुड्स को प्रोड्यूस करना है। दिस रिलेट टू द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, प्रोडक्शन की टेक्निक को हम इसके अंदर चूज़ करेंगे। सबसे पहले लेबर इंसेंटिव टेक्निक, यूज़ मोर लेबर रिलेटिव टू कैपिटल, मतलब कि हम ज़्यादा लेबर का यूज़ करेंगे कैपिटल से, जैसे प्रमोट एम्प्लॉयज बट मे रिड्यूस एफिशिएंसी। वो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा बट एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एक तो आप लेबर से कोई काम करवा रहे हो, एक आप मशीनरी से कोई काम करवाओगे तो मशीनरी परफेक्ट काम करेगी लेबर से, क्योंकि लेबर है मान लो आपके पास, बट एक लेबर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली काम करेगा। बट लेबर के मूड्स भी होते हैं, लेबर का काम करने का मन भी होता है, लेबर की प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से लेबर इंसेंटिव टेक्निक की बजाय कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक ज़्यादा बेटर रहती है। इसी वजह से फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम भी हो रही है। ठीक है। उसके बाद आती है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, यूज़ मोर कैपिटल मशीनरी रिलेटेड टू लेबर, प्रमोट सेल्स एंड प्रोडक्टिविटी बट मे लोअर एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, मशीनरीज का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं लेबर की बजाय, जिससे प्रमोट होगी हमारी प्रोडक्टिविटी, बट एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा लोगों की, लोग बेरोज़गार ज़्यादा रह जाएंगे। ठीक है। डिसीजन रूल, सिलेक्ट द टेक्निक दैट मैक्सिमाइज ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब आपको इसका डिसीजन कैसे लेना है कि हम सिलेक्ट करेंगे एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट उसको मिनिमाइज करे, उसको कम, मतलब जो आपको ठीक ठीक पैसे मिनिमाइज कर रही है, मतलब अच्छे एक सही पैसे में आपको मिल रहा है। मतलब ये नहीं है कि भाई आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए अब बहुत ज़्यादा लोगों को रख लो फिर आप उसमें लॉस में जाओ, है ना, लेबर आपने बहुत ज़्यादा रख ली। और ये भी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, लेबर सही है, लेबर अच्छे से काम कर रही है, और कैप्ट जो आपकी मशीन है वो बहुत महंगी आ रही है और आप वो ले आए और उसके वो उसको काम करवाने के लिए भी आपको लेबर की नीड पड़ रही है तो वो आपको लॉस करेगी। तो आपको ऐसी टेक्निक को सिलेक्ट करना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को मिनिमाइज करके दे, आउटपुट की कॉस्ट पर यूनिट को मिनिमाइज करके दे, सॉरी, जो कॉस्ट पर यूनिट आ रही है उसको मिनिमाइज करके दे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम आती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए आपको ये प्रोड्यूस करना है, फॉर रिच पीपल, फॉर पुअर पीपल, वो आपको डिसाइड करना है कि आप उसको किस तरीके का गुड्स आप बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो। ठीक है। दिस एड्रेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल आउटपुट इनकम अमंग द वेरियस अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेशनल आउटपुट इनकम वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड, किस तरीके से जो नेशनल इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स के अंदर। एंड उसके बाद आती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टोटल इनकम इज डिवाइडेड इनटू द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल इनकम है वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लैंड, मतलब उसका रेंट कितना है, लेबर वेजेस आप कितने दे रहे हो, कैपिटल इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप गुड्स को बनाते हो। अब आपके पास आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो नया बिजनेस स्टार्ट करने में आपके पास कितना पैसा है, कितना आपको उस जगह का रेंट देना पड़ेगा, कितने आपको लोगों को वेजेस देनी पड़ेगी, लेबर आप कितने रखोगे, कितना आपका इंटरेस्ट रहेगा, कैपिटल के ऊपर जो आपने लोन लिया है या कुछ भी, और या फिर और एंटरप्रेन्योर का कितना प्रॉफिट रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिवाइड करोगे इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली कि प्रोडक्शन किस टाइप के गुड्स की रहेगी या कितनी रहेगी, क्या रहेगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट मीन्स आप क्या देखते हो, होता क्या है,
जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है, मतलब जेंडर अलग अलग है, लड़की है तो लड़के के साथ है, लड़का है तो लड़की के साथ है। अब वो रिलेशनशिप में है, ठीक है। अब वो इंसान एक मिडिल क्लास है, लड़का या लड़की जो भी है वो मिडिल क्लास है, ठीक है। हम लड़का लड़की जेंडर से डिफाइन कर ही नहीं रहे, हम दो लोगों की रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से एक, दोनों ही मिडिल क्लास है, ठीक है। अब दोनों ही मिडिल क्लास हैं तो एक इंसान उनको दिखता है, मिलता है उनके ग्रुप से, जो कि बहुत पैसे वाला इंसान है, रिच है, अपर क्लास में आता है, ठीक है। अब एक का मन ललचाया कि भाई ये अपर क्लास वाला है तो मैं इसको डंप कर देती हूँ, या डंप कर देता हूँ और मैं इसको पटा लेता हूँ, ठीक है। अब वही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो डिफाइन करती है कि आपको अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है तो इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या रहेगा। ऐसा नहीं होता कि जैसे आपको प्रोटीन खाना है, ठीक है, आपके घर में हो, आप घर में आपको प्रोटीन खाना है, तो आपने कहा कि मम्मी मुझे चिकन चाहिए, ठीक है। आपकी मम्मी कहती जूते पड़ेंगे, चिकन नहीं आएगा घर में, हमारे यहाँ पे मांस नहीं आता है, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है। तो आप कहते हो कि मम्मी मुझे तो प्रोटीन की पूर्ति चाहिए, मुझे तो प्रोटीन खाना है, मुझे मेरा प्रोटीन फुलफिल करना है, तो आप मुझे कुछ तो प्रोटीन का दो, मैं जिम कर रहा हूँ। तो आपकी मम्मी कहती है कि ठीक है बेटा, तू पनीर खा ले, प्रोटीन के बजाय एग खा ले, या फिर जो प्रोटीन आते हैं ना, जो भी प्रोटीन्स आते हैं, प्रोटीन बार आती हैं, वो खा लें। तो बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव जो आपको डिफाइन करता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी 50,000 है, 50,000 रुपये सैलरी है। अब आपको कोई ऑफ़र करता है, आपके पास ऑफ़र लेटर आता है कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाएगी, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। तो वो आपके लिए डबल सैलरी दे रहा है, तो आपको नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव शो कर रहा है वो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की वैल्यू को डिफाइन करता है, जो होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, जब आपको जैसे अब डिसीजन लेना है कि आपको जॉब क्विट करनी है या नहीं करनी है, तो आपको एक अच्छा एक वो आपको शो कर रहा है कि हाँ भैया अच्छी जॉब मिल रही है, डबल हो रही है मेरी सैलरी, तो मैं वो डिसीजन ले सकता हूँ अपनी पहले वाली जॉब को क्विट करने का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक और हमें दिया भी गया है। इफ़ फार्मर कैन यूज ए पैच ऑफ लैंड टू ग्रो आइदर wheat वर्थ 50,000 और राइस वर्थ 40,000, choosing to grow wheat means giving up 40,000 worth of rice and the opportunity cost of growing wheat is 40,000। देखो, एक फार्मर यूज़ कर रहा है एक लैंड को ग्रो करने के लिए, उसको एक किसान है, ठीक है, उसको वो ग्रो कर सकता है या तो वीट मतलब गेहूँ 50,000 रुपये के होंगे, या फिर चावल उगा सकता है जो 40,000 रुपये के होंगे। उसको चूज़ करना है, उसको गेहूँ उगाना है या फिर उसको चावल उगाने हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ग्रोइंग वीट हमें शो की गई है कि वो 40,000 रुपये है। 40,000 तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, दोनों से ही मिल रहे हैं। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे भाई हमें वीट उगाना है, क्योंकि 50,000 रुपये हो रहे हैं हमारे, 10,000 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हम वो क्यों नहीं उगाएंगे, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। MOCs measures the quantity of one goods, why that must be sacrificed to produce one additional unit of another goods। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफ़र जो होता है, देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये शो करता है जो एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने से, एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करने से, एडिशनल क्वांटिटी को कंज्यूम करने से जो दूसरा जो है सेक्रीफाइस कर रहा है एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर, तो उस सेक्रीफाइस को शो करता है दूसरे गुड्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें शो किया गया है फॉर्मूला इसका, अमाउंट ऑफ गुड्स एक्स गुड्स वाई डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ गुड्स एक्स जब हम करेंगे तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकल आएगा।
ठीक है। तो आज हमने कवर किया है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके बाद हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जाना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जाना। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगली वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। कमेंट में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कोई भी डाउट है वो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक वीडियो से अगले टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।